रामपुर नामक गांव में सज्जन नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत खाता था। पत्नी परेशान थी बना बना के। एक दिन गांव में कुछ संत आए तो संतों को देखा तो संतों का पेट बड़ा था। बड़ा पेट होता संतों का। सज्जन ने देखा, राम राम, इनका पेट इतना बड़ा है, ये बहुत खाते होंगे, तब तो इनका पेट इतना बड़ा है। उसने सोचा, काश हम भी इतना बड़ा पेट लेकर चलते, पर हमारे को तो खाने को ही नहीं मिलता। पत्नी कहती है, दिन भर खाते रहते हो, पेट भरते ही नहीं। वह सज्जन नाम का आदमी बहुत भोला था। बाबाओं के पास गया। बाबा जी, क्या मैं आपके संग रह सकता हूं? संतों ने कहा, बेटा इतने सारे संत, तू भी संत बनना चाहे तो रह ले। हाँ हाँ, हम बन जाएंगे, संत ने कहा। अच्छा, उसे पता नहीं था संत क्या होता, कैसे बनते हैं संत। उसे तो लगा बस जैसे ये हैं वैसे हम भी हो जाएंगे, हमको भी बढ़िया अच्छा खाने को मिला करेगा। उसको तो केवल एक स्वार्थ था। उसको लग रहा था खाना बढ़िया मिलेगा, इनके संग रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। वो बाबाओं के चक्कर में आके बाबा बन गया। बाबा ने बढ़िया कपड़े पहना दिए अपने हिसाब के और बोले, चलो तुम अयोध्या। वो अयोध्या के संत थे। फिर उसे ले गए अयोध्या। अब अयोध्या ले गए, बढ़िया उसको मालपुआ खिलाया। मित्रों, संत लोग बढ़िया खाते पीते हैं क्योंकि वह अपने राम जी को बढ़िया भोग लगाते हैं ना। तो राम जी जो खाएंगे वह साधु खाएगा। तो राम को बढ़िया बढ़िया भोग लगा। राम जी को बढ़िया रबड़ी का और बढ़िया मालपुए का भोग लगता था। अब ये साहब भी बढ़िया बढ़िया खाने लगे और खाने के बाद तो मस्त दिन भर सोते। और दिन भर गुरुजी ने कहा, बचे समय तुम राम राम जपा करो, तो जब समय बचता तो सज्जन राम राम जपता। अच्छा मित्रों, राम राम क्यों जपना है इसे पता नहीं था। बहुत भोला था ना। अच्छा, एक दिन इसने क्या देखा कि आश्रम में चूल्हा ही नहीं जला। अब तुरंत दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोले, क्या हुआ? बोले, आज तो चूल्हा ही नहीं जला। क्या हुआ? गुरुजी बोले, बेटा आज एकादशी है और आज साधुओं के घर चूल्हा नहीं जलता। आज हम सारे लोग व्रत करते हैं। अब यह चक्कर में पड़ गया। सज्जन बोला, गुरुजी एकादशी क्या होती है? गुरुजी ने कहा, भाई एकादशी के दिन कुछ खाने को नहीं मिलता, आज व्रत रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें खाने को। सज्जन बोला, गुरुजी यदि आज हमारी एकादशी हो गई तो कल हमारी द्वादशी नहीं हो पाएगी, हम तो आज में ही निपट जाएंगे। गुरुजी बोले, क्यों तुझे भूख सहन नहीं होती क्या? बोले, गुरुजी हम खाए बिना नहीं रह सकते, आप लोग रहो एकादशी, भगवान हमें तो मत मारो, हम तो मर ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा, तो क्या? यहां तो देखो, रसोई में आज बनेगा नहीं भोजन, आज तो यहां कुछ नहीं बनेगा, हमारा चूल्हा भी नहीं जलता आज के दिन। तो अब गुरुजी कैसे करें? गुरुजी बोले, अच्छा जाओ भंडारी जी से बोलना कि आपको कुछ दे दे, वह आपको कुछ देंगे तो आप बना के खा लेना, बनाना आता है ना। अब वह बोला, गुरुजी मरता क्या ना करता, बनाना आता तो नहीं है, पर अब आप कुछ देंगे नहीं तो बनाएंगे ही, और क्या करेंगे। ठीक है, लो भैया। भंडारी जी ने 1 किलो आटा दे दिया, थोड़े से आलू दे दिए, गुड़ दे दिया कि जाओ खा लेना। अब वह सरयू के किनारे गया। अच्छा मित्रों, गुरुजी ने कहा था कि जब भोजन बनाना तो भगवान को भोग जरूर लगाना। अब गुरुजी ने कहा कि भोग लगाना जी गुरुजी। अब वो बढ़िया आटा लगाया, बढ़िया से मोटी मोटी उसने रोटी बनाई, बड़ी बड़ी 6-7 रोटी उसने बनाई। उसको लगा चलो इतने में तो काम हो जाएगा। पर जैसे ही खाने बैठा याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को भोग लगा लेना। अब भगवान को भोग कैसे लगाते हैं उसको तो वो भी नहीं पता। वो रोटियों को सामने रखा और भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुलाता है मित्रों, जरा सुनिए। वो कहता है, हे राजा राम, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, आइए प्रभु। वो गुरुजी रोज भोग लगाते थे तो उसे यह लगता था कि भगवान आते होंगे और हमारे और आपकी तरह खाते होंगे। मित्रों, उसे लगता है आप इसलिए नहीं आए कि हमें तो मंदिर में चकाचक खाने को मिलता है, तो हम रोटी खाने क्यों जाएं। इसीलिए वो कहता है, हे प्रभु आज मंदिर के भरोसे मत रहना, आज वहां कुछ मिलने वाला नहीं, आज तो हम ही वहां से जान बचा के आए हैं। आज तो वहां एकादशी है, इसीलिए आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। आज हम रोटी बनाए हैं, आ जाओ और खाओ। जब भगवान ने ऐसी सरलता देखी कि उसको यह भी नहीं पता कि एकादशी मंदिर में है तो यहां भी तो है, उसे लग रहा था कि एकादशी केवल मंदिर में है। जब ऐसी सरलता देखी
तो धन्य थे मेरे राम, भगवान राम प्रकट हो गए भगवान। और जैसे ही प्रकट भय तो अकेले नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी है क्या। भगवान अकेले नहीं आए, लक्ष्मण और सीता को भी अपने साथ ले आए। अब इसका दिमाग खराब हो गया। राम राम, मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, ये तो 3 भगवान आए हैं और रोटी थी केवल 7। उसको लगा एक भगवान आएंगे तो 1-2 रोटी खिलाएंगे, बाकी हमारा काम बनेगा। अब भगवान के चक्कर में तो आज लगता है भूखा रहना पड़ेगा। उसने कहा, भगवान आओ, ये बताओ, हमने तो आपको ही बुलाया था, ये कौन है। तो भगवान बोले, ये हमारी धर्मपत्नी सीता। अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी है, ये कौन। भगवान ने कहा, ये हमारा भाई। उसने मन में सोचा कि भाइयों को लाने की क्या जरूरत थी, अकेले ही आ जाते। चलो, पत्नी तक ठीक था, भाइयों को लिए घूम रहे हो। राम जी बोले, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी की सुगंध अच्छी थी इसलिए हम आ गए। ये लक्ष्मण को रहा नहीं गया, यह भी आ गया। राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं, पत्तल पर रखा, 2-2 रोटी परोस दी। अब भगवान रोटी खाए और वो अपनी को देखा कि एक और किसी ने मांग ली तो हमारा तो आज एकादशी पूरी हो जाएगी। 2-2 रोटी तीनों ने खाई, बची 1। अब भगवान ने धीरे से कहा, भक्ता तुम्हारी रोटी बड़ी स्वादिष्ट है। पहले उसने कह दिया, प्रभु बड़ी अच्छी लगी ना, अब अगली बार हम आपको बहुत खिलाएंगे। मानो उसका तात्पर्य यह था कि अब भी एक बची, वो मत मांग लेना। भगवान भी मन में सोचे, चलो इसको एक तो खाने दो बेचारे को, अब 7 रोटी की भूख रखने वाले आदमी को एक ही मिले तो सोचो क्या गुजरेगी। जो भी उसने बनाया था 2-2 रोटी खाई। राम लक्ष्मण सीता चले गए। अब वो भी घर गया। अगली एकादशी आई, गुरुजी आज जरा आटा ज्यादा दिलाना। आज वहां ना पिछली बार 2-3 भगवान आए थे, तो 3 भगवानों के हिसाब का आटा दिलाना, तो कम से कम 5 किलो आटा दिला दो। अब गुरुजी को लगा राम राम, गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है, इसको ज्यादा खाना रहता है। हाँ है ना, चलो 5 किलो आटा दे दिया। अब बढ़िया, दूसरी एकादशी को उसने 5 किलो आटे की बढ़िया रोटियां बनाई, भरता बनाया, बढ़िया गुड़ रखा, सूखी साग बनाई और बैठ गया भोग लगाने। वह अब बोलता है, हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए, आज हमने तीनों का बंदोबस्त किया है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे राम को बुलाया, भगवान प्रकट हो गए, पर धन्य थे राम। अब की बार तो संग हनुमान, राम लक्ष्मण सीता, और संग में हनुमान जी और साथ में भरत और शत्रुघ्न जी भी, टोटल 6 आदमी। प्रभु आज ये सब कौन है। ये तो आपकी पत्नी है, ये तो आपके भाई है, पर ये 3 कौन है, ये बंदर कौन है। राम जी बोले, ये हमारे भक्त हैं, हनुमान जी बहुत सारी सेवाएं की हैं इन्होंने हमारी। चलो वो सब ठीक है, ये 2 और कौन है। अरे आप जानते नहीं, हमारा भाई ये भरत जी है और ये शत्रुघ्न जी है। उसने कहा, प्रभु आप 4 भाई हो। राम जी, हाँ, तो चारों का ठेका हमने लिया है क्या। अब भगवान बोले, भाई तेरी रोटी बड़ी अच्छी थी, हमने जाकर सबको बताई, सबको लगा कि अगली एकादशी में तो हम चलेंगे। उसने इस बार 2-2 नहीं परोसी, 1-1 ही परोसी। अब 1-1 परोसी तो हनुमान जी बोले, हमें 2 इकट्ठी और रख दो, हम ज्यादा खाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, हमें भी 2 और रखो। भरत जी बोले, हमें 4 ले आओ इकट्ठी। उसने मन में सोचा, राम जी भगवान कितने भूखड़ हैं, ये लोग कभी खाए नहीं क्या। अब उसकी सारी रोटियां समाप्त, फिर 1 ही बची उसके लिए। अब तो राम राम वह घबराया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार 15 किलो आटा दो। गुरुजी को लगा ये बेचता होगा बाजार में, जरूर उल्टा सीधा काम करता होगा। गुरुजी बोले, ले आज 15 किलो। उसको लगा कि पता नहीं 1 को बुलाऊं, 3 आते हैं, 3 को बुलाओ 6 आते हैं, पता नहीं इस बार कितने लोग आएंगे। मित्रों, वह सज्जन आज बड़ी व्यवस्था करके गया, और आज उसने क्या किया, उसने बनाने के पहले ही बुला लिया कि देख तो ले कितने हैं। हम बनाते मेहनत करते खाने को 1 ही मिलती है, इसलिए पहले इनको ही बुला लें, कितने आ रहे हैं उस हिसाब से बनाएंगे। तो आज आटा रखा और जैसे यमुना के तट पर पहुंचा, बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण को लाइए, संग भरत को लाइए। और जैसे ही सबका नाम लेकर बुलाया, आज तो धन्य थे, एक भक्त खिलाने को बुलाए तो कौन नहीं आए। आज चारों भैया आए, चारों की पत्नियां आई, और आज तीनों, मैया कौशल्या मां,
सुमित्रा मां, कैकेयी मां, आज तो बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के संग प्रसादी लेने आए। सज्जन घबरा गया। राम राम राम, इतने सारे भगवान आ गए, प्रभु यह सब कौन है? भगवान बोले, आज ज्यादा नहीं खाएंगे, इनको एक एक टुकड़ा दे देना। उसने कहा, एक एक टुकड़ा देंगे तो भी एक नहीं बचेगी, इतने सारे हैं, ये तो बताओ इनको लाने की क्या जरूरत थी? भगवान बोले, सब जिद करने लगे कि हमें भक्त के हाथ की रोटी खानी है। तो भक्त बोला, प्रभु आज तो हमने बनाया ही नहीं, अब खानी ही है तो खुद बना लो। आज हमने नहीं बनाए, हमें पता था इतने सारे लोग आओगे, खाने को तो मिलती नहीं हमें। अब वो सरयू की तरफ मुंह करके बैठ गया। और धन्य थे, आज लक्ष्मण जी लकड़ी समेट समेट के लाने लगे। सीता मियां बढ़िया रसोई तैयार करने लगी। भरत जी रसोई बना रहे हैं और सारे लोग मिलजुल के बना रहे हैं। हमेशा ये भगवान को पहले खिलाता था और जब रसोई बनी तो आज भगवान ने बिठाया, यहां तो आ। क्या हुआ? उसको लगा कि पता नहीं ये बना के खा लेंगे, हमें कुछ मिलेगा या नहीं। जब पूरा भोजन सीता माता भरत जी ने बना के तैयार कर दिया तो भगवान ने उसे बिठाया, पत्तल परोसी और सबसे पहले भगवान ने कहा कि सदा तूने पहले हमें खिलाया है, आज पहले हम तुझे खिलाएंगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तो उम्मीद है आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।